हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में सौरमंडल चल रहा था। इसमें कितने हमारे हो गए थे? अभी तक हमारी 4 क्लासें हो गई हैं और आज की क्लास में हम 61 से लेकर के 100 तक अगले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ये आपके सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन्हीं का कलेक्शन है। और आप लोगों को अगर ये क्लासें पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और बृहस्पति। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह होता है? जो यूरेनस जो होता है वो मानव द्वारा खोजा गया एक ग्रह है। कौन सा? यूरेनस जो होता है ये मानव द्वारा खोजा गया ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनार अभियान का जो नाम क्या था? उसका क्या नाम था? लूनोकोड 1 था, अपोलो 11 था, जूनियर था, विकिंग था। क्या नाम था जो आपका चांद पर ले जाने वाला जो लोनर जो होता है वो पहला नाम था? तो कौन सा ले गया था चांद पर मानव को ले जाने वाला? तो उसको अपोलो 11 अपोलो 11 के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न जो है, ब्लू मून मतलब ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद है कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है कि चांद का एक अन्य नाम है कि चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद होता है? तो ये यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून क्या होता है? तो आप जानते ब्लू मून जो होता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है उसे ब्लू मून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित जो वाहन था उसको क्या कहते हैं? लूनार रोबोनॉट कहते हैं, लूनार स्पाइडर नॉट कहते हैं, लूनार रोवर कहते हैं, लूनार चैलेंजर कहते हैं। तो मानव चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था उसे क्या कहते हैं? तो आपके उसे क्या कहते हैं? उसे लूनार रोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनार रोवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा और ग्रुप डी में पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है जो यूपी SSSC जो आपका होता है उत्तर प्रदेश का एग्जाम, उसमें पूछा गया है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला ग्रह कौन था? पहला उपग्रह कौन था? लूना 2 था, लूना 1 था, अपोलो 10 था, अपोलो 11 था। तो कौन था जो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला? तो वो लूना था। कौन था? लूना जो था, जो आपका लूना 10 होता है। क्या होता है यहाँ पर? लूना 10 होता। तो लूना 10 जो था वो चक्कर लगाने वाला था। कौन था? लूना 10 जो था वो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। और ये यूपी SSSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद होता है? मेनमेक, प्लूटो, सेरस, एरिस। तो ये आपके एस्टेरॉइड बेल्ट होता, उसमें कौन सा एस्टेरॉइड जो बेल्ट होती है उसमें आपका बौना ग्रह कौन सा मौजूद होता है? तो आप जानते हैं उसमें जो होता है मेक होता, प्लूटो होता, सेरस होता, एरिस होता। तो कौन होता? सेरस होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। CHSL में पूछा गया है। उसके बाद में हरियाणा SSC जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? आदित्य, अवतार, चंद्रयान, एस्ट्रोसैट। तो कौन सा था जो आपका कौन था चंद्रमा मिशन था? उसे चंद्रयान 1 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर होती है, सूर्य की ओर होती है, कि पृथ्वी से दूर होती है, कि पृथ्वी से दूर होती है, कि पृथ्वी की ओर होती है? तो आपका यूपी PCS प्रीलिम्स में पूछा गया है तो किस ओर होती है? तो आप जानते हैं ये सूर्य से दूर होती है।
जो आपका धूमकेतु होती है उसकी पूंछ जो होती है वो सूर्य से दूर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है जो आपका बीपीएससी में पूछा गया, बिहार पीसीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना एक खगोलीय पिंड है। चांद, तारा होते हैं, चांद होते हैं, कोमेट होते हैं कि एस्टेरॉइड होते हैं। तो कौन जो होते हैं वो बने होते हैं, तो आप जानते हैं कोमेट जो होते हैं वो आपके धूल और बर्फ के बने हुए न्यूक्लियस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। 2086 में, 2061 में कि 2041 में कि 2026 में। तो किस वर्ष इसे लौटने के चांसेस हैं, तो एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो ये लौटने की जो चांसेस हैं ये आपके 2061 में। कब, 2061 में। और ये कितने साल बाद दिखता है, ये 76 ईयर बाद दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि क्या होती है। तो हैली धूमकेतु जो होती इसकी कक्षीय अवधि जो होती है 75 वर्ष होती है। कितने होती है, 75 ईयर्स वर्ष होती है। ठीक है, 75 ईयर्स वर्ष होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है। पूर्ण गोलार्ध होता है, अधिकांशतः चपटा होता है, पूर्ण गोल होता है कि चपटा गोल होता है। तो आप जानते हैं पृथ्वी का जो आकार होता है, पृथ्वी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, चपटा गोल होता है। तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री क्या होती है, 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी होती है। तो इसलिए हमारी पृथ्वी कैसा होता है, वो अंडाकार कैसी होती है, चपटा गोल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में फिर से प्रश्न पूछा गया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न, पृथ्वी के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है, परिस्थितिकी के नाम से, जीव विज्ञान के नाम से, आचार जो होता है किसे आचार साध्य के नाम से, भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं पृथ्वी का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, यही प्रश्न रिपीटेड होते, पीसीएस हो, सीडीएस हो, सारे एग्जामों में, एसएससी, इन सभी में यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सामान्य परिग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं। सूर्य ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, विषुव कहते हैं, एरियल क्या कहते हैं, एरियल ग्रह कहते हैं। तो आपके कहां पर दिन और रात बराबर होते, वो विषुव पर होते। कहां होते, विषुव पर होते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पे पड़ता है। पोर्टियानक होता वो, कैरो होता, पोर्ट ब्लेयर होता, अदिस अबाबा होता कि अदिस अबाबा होता। तो आप जानते हैं पोर्टियानक जो होता वो भूमध्य लाइन पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, वसंत विषुव जिसे महाविषुव होता है उस दिन रात दिन बराबर होने का समय होता है। तो ये कब होता है, 22 जून को होता है, 21 मार्च होता है, 20 मई होता है, 20 जून होता है। तो दिन और रात जिस दिन बराबर होते वो 21 मार्च का समय होता है। कब होता, 21 मार्च का समय होता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है। तो ये कितनी बार आता, तो आप जानते हैं 2 बार आता है। कितनी बार आता, 2 बार आता है। एक तो 21 मार्च को आता है। कब होता, एक तो 21 मार्च को होता, एक तो 21 मार्च होता है और दूसरा क्या होता, 23 सितंबर होता है। क्या होता, 23 सितंबर को होता है। कितनी बार होता, 2 बार होता है। एक 21 मार्च होता है और दूसरा 23 सितंबर को होता है। कब होता है, 23 सितंबर को होता है। ठीक है, कब होता, 23 सितंबर को होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है। तो आप जानते हैं सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है। ऑस्ट्रेलिया होता है, अंटार्कटिका होता है, अफ्रीका होता है, दक्षिण अमेरिका होता है।
तो सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा होता है। जबकि सबसे बड़े महाद्वीप की बात करोगे तो एशिया महाद्वीप जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कौन सा होता है? एशिया सबसे बड़ा होता। उसके बाद में उत्तर अमेरिका महाद्वीप होता, उसके बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा होता है? तो आपका सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा एशिया होता है, और उसके बाद में अफ्रीका आता है, और उसके बाद में आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप आता है, और उसके बाद में आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है, उसके बाद में अंटार्कटिका पड़ता है, और उसके बाद में जब आपका छठे नंबर का यूरोप होता है, और सातवें नंबर का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन सा होता? ऑस्ट्रेलिया होता है। तो सबसे बड़ा एशिया होता है, दूसरे नंबर का अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर का अंटार्कटिका होता है, छठे नंबर का यूरोप, और सातवें नंबर का कौन सा होता है? सातवें नंबर का ऑस्ट्रेलिया होता है, जो सबसे छोटा होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जो शब्द विषुव जो होता है ये संदर्भित करता है एक समान आकार को, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, या गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, या मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो अभी हमने जब इसके बारे में जब पढ़ा था तो मैंने कहा था किस दिन दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, तो 21 मार्च, 23 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एफकैट में पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, तकला मकान जो होता है, तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरब में, नामीबिया में, चीन में, अमेरिका में। तो आपका तकला मकान जो होता है, तकला मकान जो होता है ये आपका रेगिस्तान जो होता है ये आपका कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एल नीनो महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। कहां पर? भारतीय महासागर में, प्रशांत महासागर में, दक्षिणी महासागर में, कि अटलांटिक महासागर में। तो जो आपका एल नीनो होता है ये किस महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? तो ये आपके प्रशांत महासागर के तापमान को, असामान्यता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ये आपका एएलपी में भी पूछा गया था, ये आपका एएलपी में भी 2018 का पेपर था उसमें पूछा गया था, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया, नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका। तो ये किस में पड़ता है? तो ये तंजानिया में पड़ता है। कहां पड़ता? तंजानिया में पड़ता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, तीन किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न युग्म का चयन करना है। सहारा अफ्रीका में पड़ता, बहुत सही। थार जो होता वो भारत में पड़ता, बहुत सही। कालाहारी अमेरिका में नहीं। गोबी मंगोलिया में पड़ता, बहुत सही। तो आपका सी क्या हो जाएगा? इसका सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालाहारी जो होता वो आपका बोत्सवाना जो होता वहां पड़ता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा होता है? गैर ध्रुवीय सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता? दुनिया का कालाहारी होता, गोबी होता, सहारा होता, या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन होता। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो दुनिया का होता ये ग्रेट है। तो आपका कौन सा होता? जहां पर कोई ध्रुव नहीं है वो सहारा पड़ता। कौन सा पड़ता? सहारा रेगिस्तान पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है, सिक्कुर कहा जाता है, मीरपुर कहा जाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान में जिस रेगिस्तान को, थार रेगिस्तान को चोलिस्तान के नाम से कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, अनाईमुडी, K2, माउंट आबू। तो आप जानते 8,848 किलोमीटर,
8,848 मीटर की जो है वो आपकी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट K2 है, माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची तो गॉडविन ऑस्टिन K2 है, 8,611 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सबसे ऊंची कौन सी है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, अग्नेय चट्टान का, कृत्रिम पत्थर का। तो आप जानते हैं ग्रेनाइट जो होता है ये आपका उदाहरण है, तो ग्रेनाइट जो होता है अग्नेय चट्टानों का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्कीपेलागो क्या है, आर्कीपेलागो क्या होता है। तो आर्कीपेलागो जो होता है वो द्वीपों का एक समूह होता है, श्रृंखला, संघ या संग्रह होता है, भूमि और समुद्र का मिलान होता है, कि एक वास्तुकार का बैकुंठ होता है, कि एक प्रकार का चर्च होता है। तो आप जानते हैं आर्कीपेलागो जो होता है ये आपके द्वीपों, समूहों और श्रृंखला का एक क्या होता है, संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो आप जानते हैं सेशेल्स महाद्वीप जो है, सेशेल्स द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप जो वहां पे पड़ता है, तो आपका हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है, निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है, श्रीनगर है, रायपुर है, दिल्ली है, देहरादून है। सीपीयू में पूछा गया तो कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ का रायपुर जो होता है ये आपका निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है। जबकि श्रीनगर, दिल्ली, देहरादून उच्चतम भूकंपीय क्षेत्र है। मारियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है, तो मारियाना ट्रेंच आप जानते हैं ये आपका मारियाना गर्त जिसे भी कहते हैं, तो ये आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता, मारियाना जो होता है ये आपके प्रशांत महासागर में पड़ता है। सबसे नीचे जो गर्त, सबसे जो निचला स्तर जो होता है विश्व का, सबसे नीचे जो क्या होता है गर्त जो पाया जाता है वो मारियाना गर्त जो होता है, मारियाना ट्रेंच जिसे कहते हैं, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या होता है कि किससे सुनामी आ सकती है, समुद्र के भीतर भूकंप जो होता है उससे, कि प्रचंड तूफान से, कि जर्मनी पर ज्वालामुखी विस्फोट से, कि सूखा अकाल से। तो जानते हो आपका सुनामी जो आ सकती, समुद्र के भीतर जो भूकंप होते हैं उनसे सुनामी आ सकती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है, तूफानी मौसम, बौछार, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, अजीज हरकतें करने वाला पालतू जानवर। तो आप जानते हैं कौन से समुद्र तट से वापस आने वाले, वापस गिरने वाला पानी जो होता उससे क्या होता, सुनामी चेतावनी से एक संकेत होते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भूकंप आने का कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। तो कौन सा इसका कारण होता है, तो आप जानते हैं कि इसका जो कारण होता है वो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की जो गति होती है उससे क्या होता है कि उससे आपका क्या होता, भूकंप आने के संभावनाएं होती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण नहीं बनती है। भूकंप का कारण टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट। तो आप जानते हैं ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो भूकंप प्राकृतिक घटनाओं के भूकंप बनने का कारण नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता, तलछटी, रूपांतरित, कोमाटाइट, अग्नेय। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं उन्हें अग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भूकंप वैज्ञानिक जो होते हैं भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर करते हैं, फाल्ट या विकार जो जोन क्षेत्र होते हैं उनके आधार पर करते हैं, ग्रहों की गति की स्थिति के आधार पर बिल्कुल नहीं करते हैं, क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपियों के इतिहास से उस पर भी करते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो आप जानते हैं बायरन द्वीप जो होता है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी होता है, जबकि नारकोंडम जो होता है वो क्या होता है, विषुप्त ज्वालामुखी होता है। एमपीपीसीएस में पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हैवलॉक जो द्वीप होता है ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो है ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर ओजस डे सालाडो, माउंट विसुवियस, टेमू मैसिव, मौना। तो कौन सा होता है? तो आप जानते हैं कौन सा होता है, टेमू मैसिव जो होता है, टेमू मैसिव जो होता है यह सबसे बड़ा उपस्थित ज्वालामुखी होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती हैं। ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इन्हें किस नाम से जानता है? तो आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली। तो ये कहां पर है? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेना जो द्वीप है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी SSC एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हमारे वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है? तो आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21% ऑक्सीजन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होता है? सही क्रम क्या होता है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद में ताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, जिसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप जानते हैं वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे मीटियोरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न जो है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जो वेस्ट बंगाल PCS में पूछा गया, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, नियान, नाइट्रोजन। तो कौन सी है? तो आप जानते हैं सबसे जो दुर्लभ गैस है वो आर्गन है। कौन सी? आर्गन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास आपकी फिनिश होती है। और आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करिए। ठीक है, जय हिंद।